गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने आपका जो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो आपकी जो पेज नंबर 10 है वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुआ था। अभी हम सेकंड पार्ट है वो रीड करेंगे। तो मैं एक बार वापस बैक जाना चाहूँगी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था। उसमें था कि भाई जो ऑथर है वो रोल टॉप डेस्क खरीदता है और फिर उसके अंदर उसको एक टिन का जो बॉक्स है वो मिलता है, उसमें उसे एक लेटर मिलता है जो जिम मैकपर्सन के द्वारा लिखा गया है। और किसके लिए लिखा गया है? अपनी जो वाइफ है कोनी, उसको लिखा गया है। तो हम अब आगे पढ़ते हैं कि उस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स। डियरेस्ट कोनी, अब देखिए कि वो अपनी वाइफ को संबोधित कर रहा है और बोल रहा है कि डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फॉर्म ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल। आई राइट टू इन अ मच हैप्पियर, यानी कि मुझे यह पत्र लिखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। क्योंकि समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन्ड, कि मतलब उस दिन ऐसा क्या हुआ था। देखिए सबसे पहले तो आपके है बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और मैंने नेक्स्ट बोला है वंडरफुल का मतलब होता है चमत्कार। तो मतलब उस दिन ऐसा क्या चमत्कार हुआ था कि मैं इतना ज़्यादा खुश था। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यानी कि जो आपके जिम है वो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि उस दिन ऐसा घटित हुआ था, कुछ ऐसा घटित हुआ था जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश था और वह मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेनेज यस्टरडे मॉर्निंग, यानी हम लोग खड़े थे क्योंकि वह सैनिक था, सोल्जर था, तो वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स थे। तो वो बोला ट्रेनेज। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनेज का मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखवाया था ट्रेनेज का मतलब, जिसका मतलब होता है खाई या गड्ढा। अब देखिए कि खाई और गड्ढे के अंदर देखिए नीचे होल, मतलब गड्ढे बने होते हैं जिनके अंदर ये जो सैनिक है वो छिपके वार करते हैं, तो उसी को यहाँ पे ट्रेनेज बोला गया है। तो यह यानी यस्टरडे मॉर्निंग का मतलब हो गया ये बीती हुई सुबह थी, यानी वह पहले दिन की बात बता रहा है, क्रिसमस मॉर्निंग। और यह कौन सी मॉर्निंग थी? क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एट ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग, यानी इस मॉर्निंग को जैसा होना चाहिए था, यानी ये जो सुबह थी इसको जैसा होना चाहिए था। आई विल एवर सीन, यह बिल्कुल वैसी ही थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, कोल्ड का मतलब होता है ठंडी और फ्रोस्टी का यानी यह जैसी ठंडी और एकदम सर्दी विंटर के जैसे मौसम होता है वैसा इसको जैसा होना चाहिए था, यह बिल्कुल वैसी ही मॉर्निंग थी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यानी जो क्रिसमस का दिन जैसा होना चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मुझे यह बताते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एंड दैट वी बिगन इट, हमने स्टार्ट किया था। बट द ट्रूथ आई एम असेम्ड टू से, बट मैं ये सच्चाई आपसे बताना चाहता हूँ कि मुझे यह कहते हुए बड़ी ही शर्मिंदा, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। इट दैट फ्रीज बिगन इट, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि फ्रिज किसको बोलते हैं। तो फ्रिज है नेम ऑफ अ जर्मन सोल्जर, तो यहाँ पे फ्रिज है वो जर्मन सोल्जर के लिए यूज़ हुआ है, एंड जो टॉमी है वो आपके यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि आई एम असेम्ड टू से इट दैट फ्रिज बिगन इट फर्स्ट सम वन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेनेज, यानी हमें दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि जो आपके ब्रिटिश सोल्जर थे, सैनिक थे, उनमें से एक व्यक्ति हमें दिखाई दिया और वह क्या फहरा रहा था? वाइट फ्लैग। फ्लैग का मतलब क्या होता है? ध्वज, और वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, यानी उनका जो सफ़ेद ध्वज था उसको वह लहरा रहा था अपने वहाँ पे, यानी जो उनका ट्रेनेज था अपोजिट, यानी वो हमारे ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, यानी जो आपके विपरीत होता है उसको अपोजिट बोला जाता है। तो जो हमारे अपोजिट यानी जर्मन सोल्जर थे उनका जो एक सैनिक था
वो वहाँ पे अपना जो फ्लैग था वो लहरा रहा था। Then they were calling out to us from across no man's land, यानी वह कहाँ से बोल रहा था? नो मैंस लैंड से। नो मैंस लैंड क्या होता है कि देखिए जैसे इधर जर्मन सोल्जर है एंड इधर ब्रिटिश सोल्जर है, तो बीच में जो आपके लाइन होती है जहाँ पे ना तो इधर वाले सोल्जर जा सकते हैं और ना ही उधर वाले सोल्जर जा सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी जाता है तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता है, यानी उसको मार दिया जाता है। तो लेकिन जो व्यक्ति था, जर्मन सोल्जर का एक व्यक्ति था, वो उसी नो मैंस लैंड पे खड़ा था और वहाँ से आवाज़ लगा रहा था। क्या बोला उसने? देखिए, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। उसने क्या बोला? उसने कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी जो आपके ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको क्या विश किया था उसने? हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, यानी कि मैं इसे देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, यानी मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि जो आपके मतलब एनिमी होंगे, यानी जो आपके शत्रु होंगे, वो आपको हैप्पी क्रिसमस करेंगे। बड़ी ही आश्चर्य यानी सरप्राइजिंग वाली बात थी। लेकिन हमारे पीछे से यानी मेरे बैग से भी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? सेम टू यू, यानी उसने वापस उसको क्या बोला? सेम टू यू। तो जो सामने वाला था उसने हैप्पी क्रिसमस बोला था, और इधर जो मेरे बैक साइड से था उधर से भी वापस क्या आवाज़ आई थी? सेम टू यू, फ्रीज सेम टू यू। I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag। वापस देखिए, I thought that, यानी मैं ये सोच ही रहा था कि चलो ठीक है, उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, हम लोगों ने भी हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। वो अपने ट्रेनेच में है, हम लोग अपने ट्रेनेच में हैं। बट मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, यानी वो बात वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद में देखिए क्या होता है कि अचानक से दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, यानी एक ग्रे कोट। ग्रे कोट का मतलब कि जो आपके जर्मन सोल्जर है उनकी जो कॉस्ट्यूम थी वो कैसी थी? ग्रे कलर की थी। तो उन्होंने ग्रे कलर का कोट पहन रखा था और वो हमारी साइड में आते हुए दिखाई दिए। डोंट शूट लेट्स समवन शाउटेड, यानी उधर से शाउटेड। शाउट का मतलब क्या होता है आपके? शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। उधर से चिल्लाने की आवाज़ आई और उसने चिल्ला के क्या बोला कि प्लीज़ गोली मत मारना, यानी शूट मत करना। फिर देखिए क्या होता है इसमें, someone shouted and no one did, then there was another freeze up on the parapet and another, यानी एक तो हमें नो मैंस लैंड में दिखाई दिया था, और पारपेट का मतलब होता है कि जैसे आपके हिल होती है ऊंची चोटी, उसके ऊपर का जो सबसे ऊपर का भाग होता है उस पे आपके एक सोल्जर खड़ा था और उसने वहाँ से चिल्लाया, यानी वो शाउट किया उसने वहाँ से, और फिर उसने अपना जो फ्लैग था, अपना ध्वज झंडा था, उसको वहाँ से लहराया और उसने कहा कि शूट मत करना। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, मैंने कहा कि अपने सर है वो नीचे कर लो, क्योंकि हमें इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अपने एनिमी का विश्वास नहीं करेगा। तो वैसे ही मैंने कहा था कि आप इन लोगों का विश्वास मत कीजिए, बिलीव मत कीजिए, और अपना जो हेड है वो डाउन कीजिए, यानी अपना हेड डाउन कीजिए, अपने सर को नीचा कीजिए। बट इट इज़ ट्रिक बट इट वेजेंट, यह उनकी कोई ट्रिक हो सकती है। ट्रिक का मतलब होता है चाल, यानी यह उनकी कोई चाल हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबाउ हिज हेड, यानी जो जर्मन था जो ऊपर हिल चोटी पे था, उसने अपने सर के ऊपर एक बोतल ले रखी थी, यानी उसने बोतल रख रखी थी। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, उसने कहा कि यह क्रिसमस का डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स वी हैव सोर्सेज, स्नैप्स का मतलब यहाँ पे है ये जो आपकी ड्रिंक होती है उसी में से ये एक सोर्सेज है, वो उसकी जो एक मात्रा है। सोर्सेज यानी ड्रिंक का नाम है, और स्नैप्स ड्रिंक का नाम है, एंड सोर्सेज का मतलब हो गया कुछ खाने पीने का सामान। तो उसने कहा मेरे पास पीने के लिए ड्रिंक है एंड कुछ खाने के लिए सामान है। वी मीट यू, यस, हम आपसे मिलना
चाहते हैं। By this time there were dozen of them walking towards us across no man's land। और देखते ही देखते डजन लोग यानी डजन सोल्जर है वो नो मैंस लैंड जो था उसकी तरफ बढ़ने लगे। कम ऑन बॉयज, प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, यानी जो सबसे वहाँ का प्राइवेट सोल्जर्स था उसने कहा कम ऑन बॉयज चलते हैं। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वर नो स्टॉपिंग देम, अब हमें रुकना नहीं चाहिए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मैं उनको रोकना चाहता था। देयर एंड देन, उन्हें वहाँ नहीं जाने देना चाहता था। आई सपोज बट द ट्रूथ, मैंने ऐसा सोचा था लेकिन सच्चाई क्या थी। इट दैट इज़ नेवर इवन ओकर टू मी आई शुड, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड ओकर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनोदर, और देखते ही देखते वहाँ पे ग्रे कोट्स है यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो नो मैंस लैंड पे इकट्ठे हो चुके थे। खाकी कोट्स यानी एक तो जर्मन सोल्जर्स थे एंड एक ब्रिटिश सोल्जर थे जिनकी जो कॉस्ट्यूम थी वो खाकी कलर की थी, वो वहाँ नो मैंस पे लैंड पे इकट्ठे हो चुके थे यानी मिडिल पे उनकी मीटिंग हो गई थी। एंड आई वॉज वन ऑफ द देम, और उन्हीं में से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और देखिए कि जो हमारे बीच वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बीच में ये एक शांति का प्रतीक था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपके और कुछ थोड़े हार्ड वर्ड्स लिखे हैं वो आप अपनी कॉपी में होमवर्क के तौर पे करेंगे, और मैंने जो आपको लेसन पढ़ाया है उसको आप एक बार वापस रीड करेंगे। तो आगे देखेंगे इन्होंने क्रिसमस कैसे मनाया, आगे क्या होता है। सो वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।